तो इस ट्यूटोरियल में हमने जो एटॉमिक हार्ट है उसको हमने इंस्टॉल करना सीखना है। तो इसके बारे में ये वीडियो होगी तो वीडियो अपने लास्ट तक लाज़मी देखनी है। अच्छा यार ना गेम इंस्टॉल करने से पहले ये कुछ फ़ाइल्स को समझ लो कौन-कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए। तो पहले तो ये 3 फ़ाइल्स आपको चाहिए, ये वाली FG bin वाली जो 3 फ़ाइल्स हैं ये आपको चाहिए। उसके साथ ये MD5 का फ़ोल्डर आपको चाहिए और साथ ये चाहिए। ये भी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही होता है कि इसको आप रन करोगे ना तो ये MD5 फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ाइल्स होती हैं उनको रन करवाने के लिए होती है। डायरेक्ट शॉर्टकट ही समझ लो। और दूसरा ये जो वेबसाइट के ऊपर एक न्यू फ़ाइल ऐड हुई है, जब गेम आई थी तब नहीं आई थी, ये सेटअप वाली, तो ये भी आपने कर लेनी है। उसके अलावा सिलेक्टिव में इसमें इंग्लिश वाली जो फ़ाइल है वो भी आपने लाज़मी करनी है, क्योंकि इसमें जो है ये नेटिव में इंग्लिश में नहीं है ये गेम, तो जो है इंग्लिश वाली फ़ाइल भी आपको लाज़मी चाहिए होगी इंस्टॉल करने के लिए। तो अब इंस्टॉलेशन का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये जो जिसे हमने इंस्टॉल करनी है, ये फ़िक्स वाले के हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और उसके बाद ये हमने जाके यहाँ पर ऑल यूज़र पे क्लिक करके ये विंडोज़ 7 आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपकी 11 है तो यहाँ पे आपने 8 आपको ऑप्शन आएगा कम से कम, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा होता, ये फिटकल पे उसने बताया हुआ है। तो उसके अलावा ये वाला आपने कर लेना है और ये थोड़ा-सा ऑप्शनल होता है, इसको आपने करके और यहाँ से ओके आपने जब कर देना है ना, तो ये सारा अप्लाई हो गया। सिक्योरिटी वाला मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का शो नहीं होता। तो यहाँ से ऐसे आपने गेम को रन कर देना है। ये जब रन हो जाए उसके बाद यहाँ पे हमें इंग्लिश का ऑप्शन आ गया, इसको हमने ओके कर दिया। और यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास 16 जीबी से कम रैम है, तो फिर आपने इसको चेक करना है। अगर आपके पास अपना पूरी 16 जीबी रैम है जैसे कि मेरे पास है, तो मैं इसको अनचेक रख रहा हूँ। क्योंकि ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो है ना, रैम की यूसेज बढ़ती या कम होती रहती है, तो 16 जीबी हो तो इसको हम अनचेक रख सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ऊपर लिखा हुआ है कि 8 जीबी रैम है या उससे कम है, तो फिर आप इसको चेक करें। लेकिन मैंने ये आज़मा के देखा हुआ है, अगर 8 जीबी आपके पास पूरी हो ना तो इश्यू बनता है। इसको आपने फिर जो है ना चेक ही रखना है, अगर 8 जीबी रैम है आपके पास, 16 हो तो फिर अनचेक करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। ये 162 जीबी बता रहे हैं, तो यहाँ पे पहले मैं देख लूँ मेरे पास इतनी स्पेस किस ड्राइव में है। हाँ, तो ये एफ़ में मेरे पास इतनी स्पेस है, तो इसको मैं ज़रा ना एफ़ में लगा देता हूँ इंस्टॉल पे। और ये जो एफ़ है ना मेरा, ये एचडीडी है, जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है ना, ये वो है। तो इंस्टॉलेशन का टाइम थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगेगा, कोई 30-40 मिनट। ये ऐप सेलेक्ट करके उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से इंग्लिश आपकी सिलेक्ट तभी होगी जब आपके पास ये वाली फ़ाइल होगी जो मैंने आपको शो करवाई है। ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली फ़ाइल जब इंग्लिश वाली आपके पास यहाँ पे प्रेज़ेंट होगी इस फ़ोल्डर के अंदर, तो फिर ही आपको ये इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे शो होगा, वरना ये ऐसे अनचेक होगा। तो ये इंग्लिश वाली फ़ाइल आपने लाज़मी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये हमने अनचेक करने होते हैं। ये अगर आप चेक रखेंगे तो इंटरनेट आपको देना पड़ेगा। इंटरनेट मेरे पास है, लेकिन फिर भी इनको मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि गेम ये पहले ही जो है विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद आप ये गेम को डेस्कटॉप से रन कर सकते हैं, तो आपकी गेम चल जाएगी। मैं गेम प्ले यहाँ पे शो नहीं करवा रहा क्योंकि तो जो स्टेलर ब्लेड वाली मेरी वीडियो थी, उसके गेम प्ले की वजह से मुझे कॉपीराइट उन्होंने मारा था। तो इसलिए जो अब गेम प्ले वगैरह होगा ना, वो मैं वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं करूँगा। तो सिर्फ़ मैं आपको ये बता दूँगा कि मैंने गेम टेस्ट की है। जैसे कि ये मैंने गेम टेस्ट की है, तकरीबन मैंने एक पूरा घंटा ये गेम खेली है, तो मेरी गेम बिल्कुल अच्छी चलती रही है। तो इसके अलावा अगर आपने जीटीए 5 को मोड करना है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर की है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।